Good morning, students. I hope you all are doing great at your places. And today we'll be starting with a new chapter, which is about true friends. So let's just begin with this chapter, that is True Friends. You all will be liking it and enjoying a lot. So let's just begin. Title of our chapter is The True Friends, right? मतलब कि सच्चे दोस्त, मित्र, right? Moving on to a brief introduction about this chapter. So a friend is in need is a friend indeed. We all know this is a very famous proverb. या फ्रेंड इन नीड, अगर आपको किसी दोस्त की किसी नीड, किसी जरूरत के टाइम पे आपको उसकी नीड चाहिए होती है, तो वो फ्रेंड ऐसा होता है जो कि आपके लिए सब कुछ कर डाले, तो वो आपके लिए सब कुछ होता है. तो सिमिलरली ट्रू फ्रेंडशिप नीड्स नो ग्रैटिट्यूड. कोई एहसान नहीं करते हैं आप किसी पे सच्ची दोस्ती में. यू जस्ट रीड एंड लर्न अबाउट द ट्रू फ्रेंडशिप ऑफ अलगू चौधरी एंड ऑफ कोर्स अलगू चौधरी एंड जुम्मन शेख की दो दो दोस्तों की बहुत ही अच्छी दोस्ती के बारे में, उनकी सच्ची मित्रता के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं. Moving on to a first part of this chapter, right? So first is Algu Chaudhary and Jumman Sheikh. They were fast friends. वो लोग आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, right? The bond of their friendship was so strong that when either of them went out of the college, उन दोनों का बॉन्ड इतना ज्यादा अच्छा था, इतनी दोस्ती गहरी थी कि अगर उनमें से कोई भी एक विलेज जाया करता था, आइदर ऑफ देम दे वेंट आउट ऑफ द विलेज, अगर वो विलेज से बाहर जाया करते थे, द अदर टुक केयर ऑफ हिज फैमिली. सपोज इफ माय फ्रेंड इज गोइंग समवेयर and he has gone out of the village, then I am taking care of my family as well as his family, right? And suppose he goes out of the town or out of the city or out of the village, then I used to take care, and if I used to go, then he used to take care of my family as well as his own family, right? And both of them, they had great respect among the villagers. जितने भी विलेज में लोग रहते थे, उनके लिए उनके मन में बहुत ही ज्यादा क्या थी, इज्जत थी, right? नाउ जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट. जुम्मन के घर में एक बहुत ही बूढ़ी आंटी रहती थी, हु वाज ओनर ऑफ सम प्रॉपर्टी, जो कि उन प्रॉपर्टी की क्या थी, कुछ ओनर थी, राइट? शी ट्रांसफर्ड हिज प्रॉपर्टी टू जुम्मन. उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी को किसके नाम कर दिया, जुम्मन के, ऑन द कंडीशन दैट शी शुड लिव विद हिम, कि वो उनके साथ रहेंगी और वो अपनी प्रॉपर्टी जुम्मन के नाम कर देंगी. एंड ही वुड लुक आफ्टर हर, और वो उनकी केयर करेगा. मतलब कि जुम्मन उन आंटी की केयर करेगा, एंड शी विल गिव हर प्रॉपर्टी टू जुम्मन, राइट? एंड जुम्मन विल टेक केयर ऑफ हर, राइट? नाउ द अरेंजमेंट वर्कड वेल फॉर 2 years. इट वर्क वेल फॉर 2 years. 2 साल तक सब कुछ बहुत ही ज्यादा अच्छा चल रहा था उन दोनों के आपस के बीच में, आंटी के बीच में और जुम्मन के बीच में. देन देयर वॉज अ चेंज इन द सिचुएशन. अब 2 सालों के बाद सिचुएशन कैसे होने लगी, इट स्टार्टेड चेंजिंग. नाउ जुम्मन एंड हिज फैमिली वर टायर्ड ऑफ दिस ओल्ड आंट. इस ओल्ड आंट के वो उनसे क्या हो गया, बहुत थक चुके थे. जुम्मन एंड हिज वाइफ, अब जुम्मन और उनकी वाइफ जो है, शी बिकेम इनडिफरेंट टू हर. एक दूसरे से उन दोनों का वर्ताव, मतलब बिहेवियर, इट स्टार्टेड चेंजिंग. दे ग्रज्ड इवन. उन लोगों के मन में बहुत अजीब अजीब सी फीलिंग एक दूसरे के लिए आने लगी. फॉर द लिटिल फूड दैट द ओल्ड लेडी रिक्वायर्ड डेली, कि हर रोज इस लिटिल लेडी को, दिस ओल्ड लिटिल लेडी को क्या चाहिए होता है, थोड़ा थोड़ा खाना चाहिए होता है. तो दे हैव ग्रजेस, मतलब उनके दिलों में कुछ ना कुछ अजीब सी भावनाएं पैदा होने लगी, राइट? नाउ दिस ओल्ड आंट बोर दिस इंसल्टिंग बिहेवियर फॉर अ फ्यू मंथ. कुछ महीनों के लिए उन्होंने ये इन इंसल्टिंग बिहेवियर के लिए जो उनकी हो रही थी, उन्होंने उस चीज को बर्दाश्त किया. बियर का बोर, पास्ट टेंस, राइट? बट वन डे शी लॉस्ट हर पेशेंस. एक दिन उनका पेशेंस, उनका सब्र क्या हो गया, टूट गया. शी सेड टू जुम्मन. उन्होंने जुम्मन से बोला, माय सन, इट हैज बिकम क्लियर. ये बिल्कुल साफ सी बात हो चुकी है, दैट आई एम अनवांटेड इन योर होम, कि मैं आपके घर में, मेरे को कोई पसंद नहीं करता और मैं वो चीज हूँ जो किसी को नहीं चाहिए. प्लीज गिव मी अ मंथली अलाउंस, कि आप मुझे मंथली अलाउंस हर महीने दीजिए, सो दैट आई कैन अरेंज अ सेटअप टू सेटअप अ सेपरेट किचन, की ताकि मैं अपने घर में ही एक सेपरेट किचन को सेटअप कर लूं. जुम्मन रिप्लाइड इमीडिएटली. उन्होंने बोला, माई वाइफ न्यू बेस्ट. मेरी वाइफ जो है वो सबसे ज्यादा अच्छा जानती हैं हाउ टू रन द होम, कि घर को कैसे चलाना है. हैव पेशेंस, आप सब्र रखिए. हिज आंट बिकम एंग्री एट दिस. और उनकी आंट को बहुत ही ज्यादा गुस्सा आया. शी डिटरमाइंड टू टेक हर केस टू द विलेज पंचायत. अब वो उनके मन में ऐसा आ चुका था कि अब इस केस को कहाँ लेकर जाएंगी, विलेज के पंचायत के पास. विलेज पंचायत मतलब विलेज के हेड के पास. Now, for several days, this old lady was seen talking to her neighbors. ये old lady हर पड़ोसियों से बातें करने लगी. And
द विलेजर्स, और जो विलेजर्स हैं, दे स्टार्टेड एक्सप्लेनिंग हर केस, और विलेजर्स को अपना केस एक्सप्लेन करने लगी, एंड ट्राइंग टू गेट देयर सपोर्ट, की कहीं से तो उसको सपोर्ट मिल जाए, सहारा मिल जाए. सम पीपल लाफ एट हर, कुछ लोग उस पे हंसने लगे. अदर सिंपैथाइज, दूसरे लोग उस पे तरस खाने लगे विद हर. एंड फ्यू अदर एडवाइज हर टू एडजस्ट, कि आप एडजस्ट ही कर लीजिए विद हर नेफ्यू, अपने भतीजे के साथ और उनकी वाइफ के साथ. देखिए कौन सा एडवाइस है, वर्ब, एस आया हुआ है, वर्ब, राइट. एंड एट लास्ट दिस ओल्ड लेडी कम टू अलगू चौधरी. अब ये ओल्ड लेडी बिल्कुल आखिरी में किसके पास आ गई, अलगू चौधरी के पास. टोल्ड हिम द होल मैटर, उन्होंने सारा मैटर बताया. नाउ अलगू चौधरी सेड टू द आंट, वो आंट से बोल रहे हैं, यू नो वेल चाची, जुम्मन इज माई बेस्ट फ्रेंड, ही इज माई फास्ट फ्रेंड, वो मेरा बहुत ही अच्छा मित्र है. एंड हाउ कैन आई गो अगेंस्ट हिम, मैं कैसे उसके अगेंस्ट चले जाऊं, उसके खिलाफ कैसे चला जाऊं. द ओल्ड लेडी ask him, but is it right, क्या ये सही है my son to keep mum and not say what you consider fair and just, क्या ये बिल्कुल सही है कि आप बिल्कुल चुप रहें और सब कुछ सहते रहें गलत चीजों को. to keep mum means to stay quiet, right. you should come to the पंचायत, आप पंचायत में आए और सच्चाई को बताएं, and tell the truth, सबको सच बताएं. अलगू डिड नॉट गिव एनी आंसर, उन्होंने कोई आंसर नहीं दिया. बट हर वर्ड्स कीप रिंगिंग इन हिज ईयर, बट जो भी दिस ओल्ड लेडी के वर्ड्स थे, वो अलगू चौधरी के दिमाग में कहीं ना कहीं घूमे जा रहे थे, राइट. Now, moving on to this part second of this chapter, on the same evening, उसी evening में the पंचायत was held under a banyan tree, एक बहुत ही बड़े बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत की मीटिंग हुई. and जुम्मन stood up, जुम्मन वहां पे आए before पंच के सामने and said, the voice of the punch is the voice of God, कि जो पंच की आवाज है, जो उनका डिसीजन है, वो भगवान का डिसीजन है. लेट माई आंट नॉमिनेट द हेड पंच, की हेड पंच को नॉमिनेट कौन करेगी, मेरी आंट, एंड आई विल ओबे हिज डिसीजन, और मैं उनका कहना पूरा मानूंगा. द ओल्ड लेडी डिक्लेयर द पंच न्यूज नो नाइदर फ्रेंड नॉर एनिमी. अब जो पंच हैं वो बिल्कुल ना ही जानते हैं कि कौन किसका दोस्त है और कौन किसका दुश्मन है. व्हाट डू यू से फॉर अलगू चौधरी, कि आप अलगू चौधरी के बारे में क्या कहना चाहेंगे. गुड, रिप्लाइड जुम्मन, हाइडिंग हिज जॉय, मतलब अपनी खुशी तो वो हाइड कर रहे हैं बिकॉज ही न्यू कि जुम्मन एंड अलगू चौधरी दे आर बेस्ट फ्रेंड. अलगू सेड, चाची यू आर अवेयर ऑफ माई फ्रेंडशिप, आपको मेरी दोस्ती के बारे में बिल्कुल पता है विद जुम्मन, आप जुम्मन से मेरी दोस्ती के बारे में जानती हैं. द आंटी रिप्लाइड, आई न्यू दैट बट आई ऑल्सो नो दैट यू विल नॉट डिसीव योर कंसाइज फॉर फ्रेंडशिप, कि आप अपनी इनर आत्मा को, कंसाइज मीन्स इनर आत्मा को, फ्रेंडशिप के लिए बिल्कुल भी ठुकराएंगे नहीं. नाउ गॉड रिसाइड इन द हार्ट ऑफ पंच, पंच के दिलों में कौन रहते हैं, भगवान रहते हैं, और उनकी वॉइस जो होती है, हिज वॉइस इज द वॉइस ऑफ गॉड, भगवान की आवाज होती है, भगवान का डिसीजन होता है. देन दिस ओल्ड लेडी एक्सप्लेन हर केस बिफोर द पंचायत, अब उन्होंने पंचायत के सामने अपना सारा केस एक्सप्लेन कर दिया. अलगू सेड टू जुम्मन, अलगू जुम्मन से बोलते हैं, बोथ ऑफ अस आर बेस्ट फ्रेंड, कि हम दोनों बहुत अच्छे दोस्त हैं. योर आंट इज एज डियर टू मी एज यू, योर आंट, आपकी आंट मेरे लिए उतनी ही प्यारी है जैसे आप मेरे लिए प्यारे हैं. एंड नाउ आई एम अ पंच, मैं कौन हूँ, अब एक हेड हूँ इस विलेज का. यू एंड योर आंट आर इक्वल बिफोर मी, अब आप और आपकी आंट मेरी आंखों में एकदम बराबर हैं. हैव यू टू से समथिंग इन योर डिफेंस, क्या आप अपने आप को बचाने के लिए कुछ कहना चाहेंगे. जुम्मन begins to say, वो बोलने लगे, 3 years ago my aunt transfer her property to my favor, 3 साल पहले उन्होंने अपनी प्रॉपर्टी मेरे नाम कर दी थी. and I had promised to support her as long as she lived, जब तक वो रहेंगी मैं उनका ख्याल पूरा रखूंगा. I have done all I could, मैं सब कुछ कर चुका हूँ जो मैं कर सकता हूँ. There have been a couple of quarrels between my wife and her, अब बहुत सारी लड़ाइयाँ हो चुकी हैं मेरी और मेरी वाइफ के बीच में, मेरी वाइफ की और आंटी के बीच में. बट आई कांट इंटरफेयर इन इट, मैं उनके बीच में नहीं बोल सकता. नाउ माई आंट वॉन्ट्स, अब मेरी आंट चाहती हैं, टू गेट अ मंथली अलाउंस फ्रॉम मी, कि मेरे उसको क्या दूं, मंथली अलाउंस दूं, हर महीने का खर्चा दूं, विच इज इम्पॉसिबल, एंड दिस इज इम्पॉसिबल, ये नहीं हो सकता. दैट्स ऑल आई हैव टू से, और यही मैं आपसे कहना चाहता हूँ. नाउ अलगू एंड अदर पंच दे क्रॉस एग्जामिन जुम्मन, वो जुम्मन से क्रॉस क्वेश्चनिंग पूछने लगे. देन अलगू डिक्लेयर्ड, वी हैव स्टडीड द मैटर केयरफुली, हम लोगों ने मैटर को बहुत ध्यान से बिल्कुल स्टडी कर लिया है.
इन आर ओपिनियन, हमारे ओपिनियन में, जुम्मन मस्ट पे हिज आंट अ मंथली अलाउंस, जुम्मन को अपनी आंट को मंथली अलाउंस, महीने का खर्चा देना चाहिए, या फिर एल्स द प्रॉपर्टी गोज बैक टू हर, और एल्स या फिर आप सारी प्रॉपर्टी उनको दे दीजिए। आफ्टर दिस जजमेंट ऑफ द पंचायत, जब जजमेंट हो गया पंचायत का, द टू फ्रेंड्स वर सेल्डम सीन टुगेदर, उन्होंने आपस में एक दूसरे को दोबारा बहुत कम देखा। सेल्डम मीन्स वेरी रेयर, राइट। द बॉन्ड ऑफ फ्रेंडशिप बिटवीन हिम बिटवीन देम वॉज रिवोक्ड, मतलब उसमें क्या आ गई, दरार आ गई। नाउ जुम्मन हैड बिकम एल्गूज एनिमी, अब जुम्मन जो है वो एल्गू की क्या बन गया है, दुश्मन बन गया है। ही वॉन्टेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम, अब वो उनसे क्या लेना चाहता है, बदला लेना चाहता है। मूविंग ऑन टू दिस पार्ट थर्ड, नाउ डेज पास, बहुत दिन बीत गए, एज इल लक वुड हैव इट, अलगू चौधरी जो है गॉट हिमसेल्फ इन अ टाइट सर्कमस्टांस। देखिए बहुत दिन हो चुके हैं, अब हर किसी का ऐसा तो नहीं है हर दिन सेम रहता है, तो अलगू चौधरी भी वॉज गोइंग थ्रू अ टफ टाइम्स एट दैट टाइम, राइट। एंड हिज वन बुलक डाइट, उनकी एक बुलक जो है वो मर चुकी थी। एंड ही सोल्ड अदर टू समझू साहू को उन्होंने दे दी थी, राइट। हु वॉज अ कार्ट ड्राइवर ऑफ द विलेज, जो कि ड्राइवर था विलेज का, वो कार्ट चलाया करता था, दैट इज बुलक कार्ट का जो ड्राइवर था उनको एक बेचती थी, राइट। और एक जो है मर गई थी। कंडीशन वॉज दैट कि साहू वुड पे द प्राइस ऑफ बुलक, अब साहू जो है वो बुलक का प्राइस देगा, मतलब उसकी कीमत देगा इन अ मंथ। एंड इट सो हैपेंड दैट द बुलक डाइड विद इन द मंथ, और बुलेट जो है उसी बुलक जो है वो उसी एक महीने में मर गई। नाउ आफ्टर सेवरल मंथ्स ऑफ बुलक डेथ, की अब बुलक्स की डेथ हो चुकी है, बहुत महीने जा चुके हैं। अलगू रिमांड साहू ऑफ द मनी, कि अब आप मुझे पैसे दे दिए, बट ही हैडंट येट पेड, उन्होंने अभी तक उनको पैसे रिटर्न नहीं किए। साहू बिकेम वेरी एंग्री, वो बहुत गुस्सा हुआ और बोला, आई कांट पे यू मनी फॉर द रेच्ड बीस्ट यू सोल्ड मी, जो आपने मेरे को बेची थी, रेच मीन्स डिस्ट्रॉयड, खराब हुए हुआ जो आपने मेरे को बुलक बेचा है, मैं उसका आपको पैसा नहीं दे सकता। ही बॉट अस नथिंग बट ruin, वो हमारे लिए कुछ नहीं लेकर आया, सिर्फ बर्बादी लेकर आया। ruin मीन्स टू डिस्ट्रॉय। आई हैव अ बुलक, मेरे पास बुलक है, यू कैन यूज इट फॉर अ मंथ, आप एक महीने के लिए उसको यूज कर सकते हैं, एंड देन रिटर्न इट टू मी, और फिर आप मुझे वापस दे दीजिएगा। बट आई शैल नॉट गिव एनी मनी फॉर द डेड बुलक, मैं आपको मरी हुई बुलक के लिए कोई पैसे नहीं देने वाला हूँ। नाउ अलगू डिटरमाइन टू टेक दिस केस टू द पंचायत, वो पंचायत की तरफ इस केस को लेकर गए। फॉर अ सेकेंड टाइम इन अ फ्यू मंथ, सेकेंड टाइम ऐसा हो चुका था बहुत ही कम दिनों में कि अलगू जी जो है अपना केस पंचायत के पास लेकर पहुंच चुके थे। नाउ फॉर अ फ्यू मंथ्स प्रिपरेशंस वर मेड फॉर होल्डिंग द पंचायत, वापस से मीटिंग होने की प्रिपरेशंस चल रही हैं। बोथ द पार्टीज दे बिगैन टू मीट पीपल टू सीक देयर सपोर्ट, अब दोनों पार्टीज जो हैं वो प्रिपेयर कर रही हैं, दे बिगैन टू मीट पीपल, लोगों को मिल रही है कि आपको सपोर्ट मिल जाए। नाउ द पंचायत वॉज हेल्ड अंडर द बैनियन ट्री, अगेन उसी बरगद के पेड़ के नीचे पंचायत मीटिंग होने लगी। अलगू स्टूड एंड बिगैन टू से, अब अलगू खड़ा हो गया और बोलने लगा, द वॉइस ऑफ द पंचायत इज द वॉइस ऑफ गॉड, कि जो भी पंचायत का डिसीजन होता है वो भगवान का डिसीजन होता है। लेट समझू साहू नॉमिनेट द हेड पंच, अब समझू साहू जो है वो पंच को जरा हेड बनाए, किसी एक बंदे को हेड बनाए पंच का। आई विल ओबे हिज डिसीजन, और मैं उनका कहना पूरा मानूंगा। साहू नॉमिनेटेड द नेम ऑफ जुम्मन, अब साहू इतना स्मार्ट है कि उन्होंने जुम्मन को बना दिया एज दी हेड पंचायत, पंच के लिए उनका नाम सजेस्ट किया। अलगू हार्ट सैंक, अब अलगू का जो दिल है वो एकदम कैसा हो गया, ठहर गया। एंड ही बिकेम पेल, और वो एकदम पीला पड़ गया। बट व्हाट कुड ही डू, वो क्या ही कर सकता था। व्हेन जुम्मन बिकेम द हेड पंच, अब जब जुम्मन बन गए हेड, ही रियलाइज्ड हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी एज अ जज, और एज अ जज उनको अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी रियलाइज हुई, एंड द डिग्निटी ऑफ द ऑफिस की रिस्पेक्ट क्या होती है उनके ऑफिस के लिए, बिकॉज ही इज नाउ अ पंच एंड ही हैज टू टेक केयर ऑफ एवरीवन इन द विलेज। कुड ही हैव could he have his revenge now after sitting on that high position, अब इस हाई पोजीशन पे बैठ के क्या वो भी बदला ले सकता है। he thought and thought, वो सोचने लगा, no he should not allow his personal feelings to come in between the speaking truth and doing justice, उसकी कोई भी पर्सनल फीलिंग उनके बीच में नहीं आनी चाहिए, कि आपको जो सच बोलना है उसके बीच में, और डूइंग जस्टिस, कि आपको इंसाफ करना है। बट अलगू एंड साहू एक्सप्लेन देयर केसेस, दोनों ने अपने केस को एक्सप्लेन किया, एंड दे वर क्रॉस एग्जामिन, वापस से उनको एग्जामिन किया गया। द केस वॉज कंसिडर्ड डीपली, अब डीपली इस केस को कंसिडर किया जा रहा है, स्टडी की जा रही है। देन जुम्मन ने डिक्लेयर किया, इट इज द ओपिनियन ऑफ पंच दैट साहू शुड पे द प्राइस ऑफ बुलक, ये ओपिनियन है पंच का
कि साहू को जो है पे बुलक का प्राइस देना चाहिए। व्हेन साहू बॉट द बुलक, जब साहू बुलक लेकर आया था, इट सफर्ड फ्रॉम नो डिजीज, तब उसको कोई डिजीज नहीं थी। एंड अलगू कैन नॉट बी ब्लेम्ड फॉर द डेथ ऑफ द बुलक, कि अलगू की कोई गलती नहीं है अगर बुलक की डेथ हुई है, बिकॉज एट द टाइम ऑफ परचेजिंग द बुलक फ्रॉम अलगू she was absolutely fine and there was no disease in the bullock, and because its death was unfortunate, किसी को नहीं पता था कि उसकी डेथ क्या है, एकदम अनफॉर्चुनेट, बिना बताए आ गई। अलगू कुड नॉट कंट्रोल ओवर हिज फीलिंग, वो अपनी फीलिंग्स के ऊपर कंट्रोल नहीं कर पा रहा था। ही सेड लाउडली ओवर एंड ओवर, विक्ट्री ऑफ द पंचायत, की पंचायत ने जो भी बोला उनकी जीत हुई है। दिस इज जस्टिस, ये बिल्कुल जस्टिस है। गॉड लिव्स इन द वॉइस ऑफ पंच, की भगवान ही बोलते हैं पंच की आवाज में। सून आफ्टर जुम्मन केम नियर टू अलगू, जैसे वो अलगू के पास आए, एम्ब्रेस्ड हिम एंड सेड, जुम्मन ने उनको गले लगाया, एंड आई हैड बिकम योर एनिमी, मैं आपका दुश्मन बन गया था सिंस द लास्ट पंचायत, जब वो मीटिंग हुई थी। नाउ आई हैव रियलाइज द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ अ पंच, अब मुझे पंच की रिस्पॉन्सिबिलिटी एकदम समझ में आ गई है। ये कौन बोल रहे हैं? जुम्मन। अ पंच हैज नो फ्रेंड नो एनिमी, एक पंच की कोई दोस्ती नहीं होती है और कोई दुश्मन नहीं होता। ही नोज ओनली जस्टिस, वो सिर्फ इंसाफ करना जानते हैं। लेट नो वन डेविएट फ्रॉम द पाथ ऑफ जस्टिस, की कोई भी यहाँ पे अपने पाथ से, अपने इंसाफ के पथ से बिल्कुल भी डेविएट ना हो, मतलब कि डिस्ट्रैक्ट ना हो। एंड ट्रूथ फॉर फ्रेंडशिप और एनिमिटी, और सच्चाई की दोस्ती, और कोई भी आप किसी से दुश्मनी ना रखें। एम्ब्रेसिंग हिज फ्रेंड, अपने दोस्त को गले लगाने लगा। अलगू ही वेप्ट, वो रोने लगा। द डर्ट ऑफ मिसअंडरस्टैंडिंग, जो हमारे बीच में जो डर्ट हो गई थी, आपस में जो हमारे बीच में ग्रजेस पैदा हो गए थे, ये गलत फहमियां पैदा हो गई थी बिटवीन देम, इट वॉज वॉश्ड अवे बाय हिज टीयर्स, और उनके आंसू से वो सब क्या हो गए? धुल गए। इट हैज बीन इट्स एनोनिमस, वी ऑल नो, वी डोंट नो कि इनके ऑथर कौन है। Moving on to this word basket, we'll be completing with all the word meanings. Fast friend means हमारा बहुत ही best friend, close friend. Look after means उसकी के देखभाल करना, care for. Situation means condition. Insult means किसी की बेइज्जती करना, that is disregard करना. Mum means silent, एकदम चुप रहना. To interfere means to interfere, बीच में आप poke करना किसी चीज को, मतलब आप बीच में दखल अंदाजी करना. Circumstances of course the situation. अनफॉर्चुनेट इज ऑफकोर्स अनलकी, एंड एम्ब्रेस का मतलब क्या होता है? गले लगाना. ग्रज मीन्स टू गिव और टू डू समथिंग अनविलिंगली, जो आप किसी की मतलब आप दिल से नहीं कर रहे हैं किसी भी चीज को। अनविलिंगली मतलब नहीं कहना माना. सिंपैथाइज मीन्स हैविंग कॉमन फीलिंग फॉर द अदर, दूसरों के लिए क्या होना? फीलिंग्स होना, मतलब तरस खाना. मूविंग ऑन टू दिस टाइम टू आंसर, वी विल बी कंप्लीटिंग विद ऑल द कॉम्प्रिहेंशन स्किल, दैट इज टेक द करेक्ट ऑप्शंस. तो अलगू चौधरी और जुम्मन शेख, दे वर टू फास्ट फ्रेंड्स, वो लोग क्या थे? आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे. माई वाइफ न्यू बेस्ट हाउ टू रन होम, की घर कैसे चलाना है ये तो मेरी वाइफ सबसे अच्छे से जानती है. द पंचायत किसके नीचे हुआ करती थी? एक बड़े से बरगद के पेड़ के नीचे, दैट इज बैनियन ट्री. अलगू एंड अदर पंच दे क्रॉस एग्जामिन वॉट, इन्होंने क्रॉस एग्जामिन किया जुम्मन को, चाची को, साहू को. आई थिंक ऑल ऑफ देम. एंड द वॉइस ऑफ द पंच इज ऑफ कोर्स द वॉइस ऑफ गॉड, राइट. मूविंग ऑन टू दिस फिल इन द ब्लैंक्स. बोथ ऑफ अस आर गुड फ्रेंड्स, हम दोनों आपस में क्या हैं? बहुत अच्छे दोस्त हैं, राइट. नाउ जुम्मन, अब जुम्मन जो है वो अलगू के क्या बन गए हैं? दुश्मन, एनिमी. जुम्मन वांटेड टू टेक डैश फ्रॉम हिम, वो उनसे क्या लेना चाहता था? बदला. ही वांटेड टू टेक रिवेंज फ्रॉम हिम. देन देयर वाज अ चेंज इन दी, अब वो चेंज किस में आने लगा? देयर वाज अ चेंज इन द सिचुएशन, right. And his aunt became dash, she became angry at him at this situation, and embracing his friend अलगू को गले लगाकर he wept, वो रोने लगा, right. Moving on to this, right for the true whereas wrong for the false statement. The voice of the punch is the voice of devil, no, it's the voice of God. Devil means मतलब कि कोई शैतान नहीं. Sahu nominated the name of Jumman as the हेड पंचर, यस दिस इज ट्रू. उन्होंने पंच बनाने का किसको सोचा? जुम्मन को. जुम्मन हैड एन ओल्ड आंट हु वाज द ओनर ऑफ सम प्रॉपर्टी, यस उनकी कोई एक आंट थी जो कि ओनर थी प्रॉपर्टी की, यस. आंट आस्क्ड जुम्मन टू गिव her 1,000 rupees per month, no, she asked some amount which is not mentioned over here. A punch had many friends but no enemy, this is absolutely false. पंच के ना ही कोई दोस्त होता है और ना ही कोई दुश्मन. Moving on to this, match the following. The old lady explained her case. उन्होंने केस पूरा किसको समझाया? She basically yes, she explained her case before the पंचायत, पंचायत को समझाया.
I have done all I could. जो मैं कर सकता था मैंने सब कुछ किया. How can I go dash his favor? How can I go against his favor? मैं इसके favor के against कैसे जा सकता हूँ? The punch knows of the knows neither friend or nor enemy. Right? This one is fourth. Yes. God believe in the God lives in the voice of. पंच की आवाज में कौन होते हैं? भगवान. Moving on to this question answers. Please complete all these question answers at your own in your respective notebooks. I hope you all understood this chapter. It was very interesting that how these two true friends, basically they understand each other value, and of course they know that what is the मतलब what is the thing when you are at a high position and you have to take care of everybody, right? You cannot be biased towards your friendship. So this is actually a true friendship. And please go through all the word meanings that came across and keep smiling. Stay blessed. Thank you.